बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं ना और आप एमडी कैट रिपीट करना चाह रहे हैं, आपने एक बार दे दिया है, आपका नहीं हुआ एडमिशन, मेरिट नहीं बना, अब दूसरी बार देने का सोच रहे हैं, तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ था। मैं आपको थोड़ी सी अपनी कहानी सुना देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। और मेरा एक दोस्त भी था, उसके भी हमने एमडी कैट दिया था आज से 2 साल पहले। ठीक है, तो हुआ यूँ कि मेरे जो नंबर थे, मेरे 90% से ज़्यादा नंबर थे इंटर में। अच्छा, एमडी कैट की तैयारी की हमने कीप से, फिर एमडी कैट दिया। उसके बाद एमडी कैट का रिज़ल्ट आया, उसमें भी अच्छे नंबर थे। उस वक्त 200 नंबर का था पेपर, तो 200 में से 176 नंबर थे। ठीक है, तो हमारा जो एग्रीगेट बना, मेरा एग्रीगेट बना 89.6 और जो लास्ट मेरिट था वो था 91.5। तो फिर दो दो के डिफरेंस से मैं रह गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो इम्प्रूव करते हैं, थोड़े से सब्जेक्ट इम्प्रूव करते हैं एफएससी के, और दोबारा अगले साल देंगे एमडी कैट। तो अगले साल फिर इसी तरह हुआ। अगले साल मेहनत की, थोड़ी सी सब्जेक्ट इम्प्रूव किए, नंबर थोड़े से बढ़ गए, 1006 से 1023 हो गए नंबर। ठीक है, दोबारा एमडी कैट दिया तैयारी करके, तो दोबारा फिर यही सीन हुआ। अब फिर 89.8 पे चला गया एग्रीगेट, लेकिन लास्ट मेरिट फिर 91.4 था। तो फिर तीसरी बार मैंने रिपीट नहीं किया, मैंने तो उसी उसी वक्त छोड़ दिया था, दोबारा दिया ही नहीं, क्योंकि सीटें बहुत थोड़ी सी होती हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जो बच्चा 90% नंबर ले रहा है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा, तो फिर वो कहाँ जाए? वो कोई पागल तो नहीं है, या फिर उसने कोई या फिर वो ये भी नहीं कह सकते वो पढ़ने वाला नहीं है, उसने मेहनत नहीं की। मेहनत तो उसने भी की है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद 90% नंबर ले रहा है, एफएससी में भी और इंटी टेस्ट में भी अच्छे नंबर ले रहा है, एमडी कैट में, फिर भी उसका एडमिशन नहीं हो रहा। उसके बाद भी उसे डीवीएम या फिर बीडीएस और फार्मेसी वगैरह इनमें अप्लाई करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, इनमें भी 91 92 क्लोजिंग मेरिट होता है आजकल, इनमें भी नहीं हो रहा मुश्किल से। तो उसके बावजूद फिर क्या करें इंसान? तो एमडी कैट रिपीट करने का तो फ़ायदा नहीं है जब तक कि सीटें ना बढ़ें। तो इसी तरह फिर मैंने थर्ड टाइम नहीं दिया एमडी कैट। मेरा दोस्त था, उसने तीसरी बार भी दिए, उस बेचारे का तीसरी बार भी नहीं हुआ। फिर उसने हिम्मत करके सीए ज्वाइन कर लिया, तो अब वो ठीक जा रहा है, उसके पेपर भी क्लियर हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जो उसने 2.5 3 साल एमडी कैट के चक्कर में ज़ाया किए हैं, अगर वो पहले ही उधर चला जाता एक बार एमडी कैट दे के, तो उसका ये टाइम बच जाता, मेरा भी टाइम बच जाता। एमडी कैट तो टोटल अब एक तरह से एक फ्रॉड हो गया मेरी नज़र में। तो क्योंकि इसमें जो सीटें उतनी हैं, और हर साल जब 2 साल पहले आज से इसकी जो अप्लाई करते थे, आप फीस देते थे उस टाइम 1300 थी, फिर वो एक साल बाद 2600 हो गई, अब इसकी 8,500 सिर्फ अप्लाई करने की फ़ीस है। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 8,000 अप्लाई करने की फ़ीस है इसकी, और सीटें भी वही हैं, सब कुछ वही हैं, स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब जो 91% स्टूडेंट मार्क्स ले रहे हैं, एग्रीगेट जिनका 91% होता है, उनका भी मेरिट नहीं बन रहा, तो फिर उनको रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? उनके साथ दोबारा यही होगा। इससे अच्छा आप पहले ही एक दफ़ा एमडी कैट दें। अगर एक दफ़ा भी आप उस टाइम दें एमडी कैट, अगर आपके एफएससी में 1,000 से ज़्यादा नंबर हैं, 1,000 से ज़्यादा उस वक्त, अब तो क्योंकि 1200 नंबर के पेपर होते हैं ना एफएससी के, पहले तो ये 1100 के थे, तो 1100 में से अगर आपके 1,000 से ज़्यादा थे तो आपको देना चाहिए था एमडी कैट। अब क्योंकि 1200 है तो आपके कम से कम 1,050 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। इससे कम नंबर हैं और आप एमडी कैट में बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, कोई 2-4% होते हैं जिनके कम नंबर होते हैं, 900 950 नंबर होते हैं, उसके बावजूद उनका मेरिट बन जाता है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिनके नंबर भी 900 950 होते हैं और उनका नहीं होता, पहले से ही नज़र आ रहा होता है इनका मेरिट नहीं बनेगा। अच्छा, हमने जब दिया था लास्ट टाइम, जो लास्ट मेरिट था डीजी खान मेडिकल कॉलेज का, वो था 91.4 था, तो उसमें भी 89.6 था फर्स्ट टाइम मेरा एग्रीगेट, दूसरी बार 89.8 था, तब भी नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्त ने जो थर्ड टाइम दिया था वो 90 तक भी गया था बेचारा, 90.91 तक भी गया था, लेकिन उसका मेरिट नहीं बना था। तो वो बेचारा परेशान हो गया, फिर और थोड़ा मज़ीद टाइम ज़ाया करके फिर उसने आखिरकार सीए ज्वाइन कर लिया, तो अब वो ठीक चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बस गेम बन गई है, रिसोर्सेज उतने हैं और स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप एक टाइम आपने दिया, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, तो आपको एक बार मेहनत करके अपने लक आजमाना चाहिए। तो आप एक बार दें अपना टेस्ट, अगर आपका क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप चुप करके किसी दूसरी फील्ड में चले जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप फिर भी देना चाहते हैं
टेस्ट इम्प्रूव करके और उसके बाद भी ना हुआ तो फिर उस चीज़ की क्या गारंटी? आपका एक पूरा साल तो ज़ाया हो गया ना। डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल, तीन तीन साल भी स्टूडेंट लगा रहे हैं, जो सिर्फ इस चक्कर में कि मेरा इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, उससे अगली बार हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा उनका। कोई 2-4% लोगों का हो रहा है, बाकी सारे वहीं के वहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी दूसरी बात ये कि ये जो दूसरी फील्ड्स हैं जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड डीवीएम है, बीडीएस है, डी फार्मेसी है, अच्छा डीपीटी है, इस तरह की जो फील्ड हैं, इस वजह से क्योंकि स्टूडेंट्स इन इतने ज़्यादा हैं और अच्छे नंबर ले रहे हैं लेकिन उनका उसमें नहीं हो रहा, एमबीबीएस में नहीं हो रहा, तो वो उसके बाद बीडीएस में, डीवीएम में, इन चीज़ों में अप्लाई करते हैं। फिर इनका मेरिट भी 91, 92, 93 इतने तक पहुंचा हुआ है। अब जो फार्मेसी का मेरिट है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, डी फार्मेसी का मेरिट मॉर्निंग का, वो 94 पे क्लोज हुए इस मरतबा। अच्छा, जो इवनिंग का था वो भी 92, 93 इस पे क्लोज हो रहा है। तो इस कहने का मतलब ये जो 88 पे खड़ा है बेचारा, जो 89 पे खड़ा है, वो क्या उसने क्या मेहनत नहीं की? इतने नंबर बगैर मेहनत के तो नहीं आते ना। 80% ले रहा है, जो 85 ले रहा है, 88 ले रहा है, 86 ले रहा है, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो ये सरासर टाइम ज़ाया करने वाली बात है। इसमें सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे हैं, फिर तो आपका करना बनता भी है। लेकिन अगर आप थोड़े से, आपको पता है कि नंबर कम है, 50 नंबर कम है, 100 नंबर कम है, इतने नंबर और होते तो शायद कोई और बात कुछ और होती। अगर आपकी क्लास में एफएससी में, इंटर में आपके साथ पढ़ने वाले 50 थे तो टोटल स्टूडेंट, तो उनमें से किसी एक का भी मुश्किल से होता है एमबीबीएस में। उसके बाद फिर वो बीडीएस में अप्लाई करते हैं, फिर बीडीएस में नहीं होता, फिर डीवीएम में नहीं होता, फिर डी फार्मेसी में, फिर डीपीटी में, फिर वो इस तरह वाली फील्ड में चले जाते हैं। फिर वो थक हार के सारे किसी और तरफ रुख कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं, सीए की तरफ चले जाते हैं, एसीसीए कर लेते हैं। तो यही सीन मेरे साथ हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम। मेरा 2 बार नहीं हुआ था, फिर मैंने सीए में चला गया था मैं तो, क्योंकि सीए में ये है कि मेरिट नहीं चाहिए होता, मेहनत वहाँ करनी पड़ती है पेपर पास करने के लिए, एमबीबीएस से ज़्यादा ही करनी पड़ती है, और एमबीबीएस से अच्छा ही है मेरी 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 नज़र में सीए करना। तो वहाँ मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ एंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि एडमिशन के लिए आपके अगर 50% नंबर हैं एफएससी में तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट वो सीए की तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ जाके अपने वहाँ जाके अगर उन्होंने जितनी मेहनत इस सिचुएशन में की थी, यानी कि एमडी कैट में और एफएससी में की थी, उतनी मेहनत अगर वो उधर कर लेते हैं तो उनका अच्छा फ्यूचर बन जाता है, उनके पेपर भी इजीली पास हो जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 लेवल क्लियर हो गए हैं सीए के। मैंने पीआरसी भी कर लिया, कैट भी कर लिया, पेपर भी क्लियर हो गए हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में हुए हैं, फेल भी हुए थे दरमियान में कुछ, लेकिन पेपर पास हो जाते हैं आपके इतने टाइम ड्यूरेशन में। अगर मैंने वो 2 साल उधर ना ज़ाया किए होते एमडी कैट के, 1.5-2 साल एमडी कैट के, तो आज मैं और आगे होता, यानी कि तीसरे लेवल के मैं पेपर कर चुका होता, इंटर्नशिप कर रहा होता। एमबीबीएस की सीट भी उतनी है पंजाब में, कॉलेज भी उतनी है जो आज से 60 साल पहले थे, लेकिन स्टूडेंट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरिट भी बढ़ता जा रहा है और नंबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब जो बेचारा 90% पे खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मेहनत नहीं की या वो बिल्कुल ही फारिग है, ऐसी बात नहीं है। अब उसकी किस्मत ख़राब है, उसकी किस्मत भी ख़राब नहीं है, बल्कि ये हमारे स्ट्रक्चर का फॉल्ट है कि यहाँ सीटें ही नहीं बढ़ रही 60 सालों से। तो उसको मजबूरन फिर बजाय इसके कि वो दूसरी बार एमडी कैट रिपीट करे, फिर तीसरी बार करे, चौथी बार करे, इतना टाइम वो वहाँ पे लगाए, वो किसी अच्छी जगह पे चले जाए, किसी और जगह पे चला जाए, किसी भी जगह पे चला जाए, आईटी में चला जाए, कंप्यूटर साइंस में चला जाए, सीए में चला जाए, एसीसीए में चला जाए, किसी और फील्ड में चला जाए, अपने 3-4 साल बचाए। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके नंबर भी 850-900 होते हैं, लेकिन वो एमडी कैट कर रहे होते हैं। एमडी कैट में बस टाइम, ऐसे टाइम पास कि भाई बाकी सारे अगर एमडी कैट कर रहे हैं तो मैं भी एमडी कैट कर रहा हूँ, क्योंकि एडमिशन कहीं उस वक्त ओपन नहीं होते, वो कहीं और अप्लाई भी नहीं कर रहे होते। जब तक वो एमडी कैट दे के फारिग होते हैं, एमडी कैट ख़त्म होता है, उस वक्त बहुत सी यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट ही क्लोज हो चुकी होती है। फिर उनको ख्याल आता है ये तो हमने टाइम ज़ाया किया है, अब तो फिर नेक्स्ट सीज़न में आएंगे एडमिशन, तो उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा, तब तक फिर फारिग बैठना पड़ता है। इनमें से बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब प्राइवेट करना होता है, जिन्होंने 800 850 नंबर वाले, भाई अगर वो प्राइवेट कर सकते हैं तो वो एमडी कैट कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं जो बस वैसे ही कर रहे होते हैं। ये सिर्फ मसला मेडिकल वालों के लिए है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं, उनके पास यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा है। लाहौर में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं और बहुत से शहरों में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मेरिट भी इतना ज़्यादा नहीं जाता, 80-85 तक इतना मेरिट हो तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। ई कैट का एग्ज़ाम देते हैं और जान छुड़ाते हैं। लेकिन ये एमडी कैट वाले ये बस लगे रहते हैं कि
करना है करना है करना है, लेकिन वो मेरिट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो फिर ये वहीं खड़े रहते हैं बेचारे। जहाँ आज से 1 साल पहले खड़े थे, अगले साल भी वहीं खड़े हैं, फिर उससे अगले साल भी वहीं खड़े हैं, बावजूद नंबर इम्प्रूव करने के। नंबर भी 10 10 15 15 इम्प्रूव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वहीं खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिट थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है। अब स्टूडेंट्स का इसमें क्या कसूर है? स्टूडेंट्स का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारे मासूम हैं। अब वो गवर्नमेंट का सर तो नहीं फाड़ सकते, वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो उनको चाहिए कि बजाय इसके वो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ से निकल के किसी और जगह पे चले जाएं, अपना टाइम सेव कर लें। ये तो कर सकते हैं ना। तो जैसे ही आपका एक टाइम नहीं हुआ तो आप दूसरी टाइम, अगर आपको लगता है कि आपके इतने ज़्यादा नंबर हैं, आपको दूसरी टाइम हो जाएगा, एमडी कैट पास हो जाएगा और आपका एडमिशन भी हो जाएगा एमबीबीएस में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर ऐसा मुमकिन है, आपको लगता है कि हो जाएगा, 100% श्योर है आप, फिर तो करें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको शक है कि बस नहीं होगा यार, टाइम ज़ाया हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो फिर अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आप किसी और फील्ड में चले जाएँ, पहले ही चले जाएँ। साथ करते रहें कुछ और, या तो साथ डिग्री कोई भी करते रहें और एमडी कैट की तैयारी करते रहें और एमडी कैट दे दें। अगर आपका हो जाता है क्लियर, एडमिशन हो जाता है, तो फिर उसको छोड़ के फिर एमबीबीएस में चले जाएँ। अगर नहीं होता तो कम से कम आपका वो टाइम बच जाएगा, आपका वो साल बच जाएगा। तो उस वक्त तक आपके 2 3 4 कोई सेमेस्टर क्लियर हो जाएंगे। मैंने जो 2 साल ज़ाया किए थे वो नहीं करने चाहिए थे मुझे। अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि एमडी कैट दोबारा नहीं देना चाहिए था। और मैं आपको भी यही नसीहत करूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है आपका नहीं होगा दूसरा टाइम, तो आपको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आप अगर श्योर हैं 100%, तो फिर आपको देना चाहिए, अदरवाइज़ देने की कोई जवाज़ ही नहीं बनता। तो बहुत सी फील्ड हैं, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, सीए में ले सकते हैं, एसएससी में ले सकते हैं। सीए में ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस नहीं कर सके, तो ये एमबीबीएस के मुकाबले की ही डिग्री है। एमबीबीएस से ज़्यादा आगे ही होगी, लेकिन एमबीबीएस से नीचे नहीं है। इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। तो एमबीबीएस के बराबर ही इसमें मेहनत चाहिए होती है। उसमें भी इतना पढ़ना पड़ता है, इसमें भी इतना पढ़ना पड़ता है, और फीस भी इसकी कम है। एमबीबीएस में तो आपको लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है, इसमें ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, लेकिन मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप कर जाते हैं तो अच्छी बात है। बस ये मेरी छोटी सी नसीहत है। बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन होता है कि वो कर सकता है, नहीं कर सकता, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए, इधर उधर दूसरे लोगों को देखते हुए, मैंने तो 2 4 सालों में यही कुछ सीखा है और यही कुछ मुझे समझ आई है। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, वो कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता तो उसको चेंज कर लेनी चाहिए, फील्ड पहले ही कर लेनी चाहिए। बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।